नमस्कार, ये बहुपद बेसिक का पार्ट 2 है जिसमें हम समझेंगे कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे होता है। भाई देखो, अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि नंबर 1 हम बात करें रैखिक बहुपद के लिए। किसके लिए? रैखिक बहुपद, या इसी को बोला जाता है एक घात बहुपद। इंग्लिश में इसको बेटा कहते हैं लाइनर पॉलिनोमियल। देखो, ये तो होता है पॉलिनोमियल एक्स। यदि इसका हमको तुलना करनी पड़ती है कोई बहुपद में, तो इसके लिए होता है ax प्लस b। ये आपका कौन सा एक घात बहुपद है। x की घात कितनी है? 1। एग्जाम्पल हम समझे कि भाई इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे एक घात बहुपद का। जैसे आपको दिया है 4x प्लस 5। अब वो कहे कि इसका शून्यक बताओ कितना होगा। हमें करना कुछ नहीं, जैसे लिखा 4x प्लस 5 बराबर 0। तो ये तो आपका 4x यही रहेगा, बराबर बराबर के उस साइड 5 को भेजते तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब x बराबर माइनस के 5/4। ये आपका क्या होता है? शून्य। तो यही को शून्य को हम जैसे इसका कह दें कि अल्फा बराबर माइनस 5/4। देखो, इस चीज को समझना है, ये शून्य क्यों? यदि हम इसका मान यानी कि जो x का मान आया है, हमारा x ही होता है, अल्फा ना मानते तो घात बहुपद मानते। यदि x का मान हम इस x की जगह पर रख दें तो ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य, यानी कि 0 हो जाएगा। इसलिए इसका जो शून्य है वो 5/4 है। यानी कि जो इसको शून्य कर देगा वो क्या है आपका माइनस के 5/4 है। देखो, इसको करके देख लेते हैं होता है नहीं। भाई किसके बराबर हमने किया था? शून्य के बराबर। तो 4x प्लस 5 बराबर किसके करना? हमने 0 की। चूंकि हमें x का मान पता है कितना, माइनस का 5/4। 4 गुणे माइनस 5/4 प्लस 5 बराबर 0। देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गए, माइनस का 5, ये प्लस का 5 बराबर 0। तो ये 0 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया शून्य। इसका मतलब है कि इसका शून्य ये था। यदि और भी आ जाए, आपके लिए आ जाए 3x माइनस 1, इसका शून्य निकालना है, या 5x प्लस 6 इसका शून्य निकालना, तो डायरेक्ट आप बता दोगे कि सर जी इसका आएगा x बराबर 1/3, क्योंकि 1 बराबर को सर जाएगा तो प्रश्न हो जाएगा। इसका आ जाएगा 5x बराबर माइनस 6, क्योंकि हमें बराबर 0 भी करना है, तो x बराबर माइनस 6/5। देखो, इसके लिए एक सूत्र भी होता है बहुपद के लिए। यदि इसका शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना? शून्य। तो इसके लिए सूत्र होता है माइनस b/a। ठीक। अब माइनस b क्या है? ax प्लस b। यदि हम इसकी ax प्लस b से तुलना कर दें तो x से x खत्म, a बराबर हमें कितना मिल गया? 4, और b बराबर हमें कितना मिल गया? 5। अब यदि हम मान रख देते तो हमारा जो पहला शून्य किसका निकल के आता? b माइनस लगाया, और b का मान प्लस में है तो 5/, a का मान कायम है प्लस में तो 4 आ गया, माइनस 5/4। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, तो हमें ये ज्यादा बेटर लगता है आप ऐसे। देखो, ये तो बेटा हो गया रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, अब समझते हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि ज्यादातर जो आता है वो द्विघात बहुपद में ही होता है। कभी कभी होता क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्य पूछता है, सत्यता की जांच पूछता है, फिर ये भी पूछ सकता है द्विघात बहुपद में कि कुछ शून्य दे दे या शून्यकों का योगफल दे दो, एक नया द्विघात बहुपद बनाने के लिए कह दे। तो इसको भी समझते हैं। अब ये बेटा होगा द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यदि हम एक एग्जाम्पल से लें, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। तो जब बहुपद होता है तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड कर लो, 3x स्क्वायर। अब देखो कैसे करते हैं, 4 का गुणा कायम हो जाएगा 3 में, तो 4 × 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि आपस में जोड़ दें तो माइनस का 1 आ जाए, यानी माइनस की x मिल जाए। यदि गुणा करते तो हम माइनस के 12 मिल जाए। यदि नहीं आता है तो आप क्या करोगे? 12 के फैक्टर करोगे। 2 × 6 = 12, 2 × 6 तो 3 × 3। अब देखो, 2 × 2 = 4 और 1 3। यदि 4 में से माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटा दे तो माइनस का 1 बचेगा। यदि माइनस का 4 और 3 का गुणा कर दो तो माइनस का 12 मिल जाएगा। वही चीज चाहिए। तो भाई माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 4, यहां से हमने 3x का कॉमन लिया तो हमारा आया x
नहीं, यहां से केवल x का कॉमन लिया तो यहां से हमें मिल जाएगा 3x माइनस 4। तो यहां से हमने 1 का कॉमन लिया, हमें मिल जाएगा 3x माइनस 4। यानी कि ये तो सगे भाई है तो एक ही रहेगा। एक कोष्टक में x प्लस 1 जिनका हमने कॉमन लिया था, एक कोष्टक में 3x माइनस 4 जो हमें मिला है। यानी कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के जो हमें इसके गुणनखंड मिले वो मिले, एक मिला x प्लस 1 और एक मिला 3x माइनस 4। ठीक, अब गुणनखंड ही होता है उसका शून्य। अब शून्य निकालने के लिए हम करते क्या है, यदि हम कहते हैं कि ये हमारा जो x प्लस 1 था, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस 1। ये जो माइनस 1 मिला है ये हमारा होता है पहला शून्य। क्या होता है, ये है पहला शून्य। आप इसको भी मान सकते हैं पहला शून्य, कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि ये आया पहला शून्य। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस 1। अब एक तरफ ये है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। ये है बेटा आपका दूसरा शून्य। क्या है, दूसरा शून्य। इसको हम आगे कहेंगे बीटा। बीटा बराबर कितना है, 4/3। अब देखो शून्य का मतलब तो आप समझ ही गए हैं क्या होता है कि यदि चाहे तो हम x बराबर माइनस इसकी वैल्यू यहां पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगा। यदि हम x बराबर 4/3 भी पुट कर देंगे, रख देंगे तो अभी ये कितना हो जाएगा, 0। अब देखो, अब आता है सत्यता की जांच करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी समझो। यदि द्विघात बहुपद में आपको सत्यता की जांच करने के लिए कहता है, सत्यता की जांच, वो कहता क्या है कि शून्यकों का योगफल, हमें बताना पड़ता है कि शून्यकों का योगफल उनके माइनस b/a के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें। देखो शून्यकों का योगफल, इसको जो बेटा हिंदी में कहते हैं वो होता माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो आपने गुणांक तो समझा ही था, जो x के साथ था, x के साथ होगा वो x का गुणांक है, जो x स्क्वायर के साथ जिस चर संख्या का गुणा है वो x स्क्वायर का गुणांक है। यदि इसकी हम सबसे पहले करते तुलना, क्या करते, तुलना। हमें एक बहुपद दिया था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब द्विघात बहुपद के लिए होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मिलता है ना द्विघात बहुपद के लिए, जैसे एक घात बहुपद के लिए मिला था ax प्लस b। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा होगा तो a बराबर 3, x से x कटा होगा तो b बराबर माइनस 1 और c बराबर हमें मिला कितना, 4। देखो ये तो हमने जो लिखा है नंबर 1, शून्यकों का जो योगफल होता है वो तो माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, माइनस 1, और x स्क्वायर गुणांक कितना है, 3। तो इसको यदि हम आगे चल के करेंगे तो करेंगे भाई शून्यकों का योगफल, यानी कि पहला शून्यक हमारा क्या था, अल्फा, तो दूसरा शून्यक क्या था, बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक क्या था, b, तो माइनस b बटे, इसके लिए x का गुणांक क्या है, a, तो माइनस b बटा a। ठीक, ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल। आगे जो प्रयोग करेंगे, हम सवाल लगाएंगे, उदाहरण हल करेंगे, तो डायरेक्ट रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बटे a। अब नंबर 2 सत्यता की जांच पूछता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब देखो शून्यकों का गुणनफल क्या है, यानी कि अल्फा और बीटा का आपस में गुणा करना। इसके लिए होता है c का, यानी कि c का गुणांक ना कहें तो एक कहते हैं अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। आप समझते जाओ, बिल्कुल सबको समझा देंगे यहीं पे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। देखो शून्यकों का गुणनफल, अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल था ना अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमारा पहला क्या था, अल्फा इंटू दूसरा क्या है, बीटा, यानी कि बीटा बराबर, इसमें देखो अचर पद क्या है आपका, इस बारे में इसकी तुलना कीजिए, c, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, मिट गया आपको c
बट्टा एक्स स्क्वायर गुणा क्या था 8 सी बट्टा। अब इसके लिए जो हम आगे प्रयोग करेंगे ये नहीं लिखेंगे कि शून्य गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा ए। अब यदि सतता की कहीं भी आप जांच करते या जांच करते तो हमेशा पहले इसकी तुलना किया करो। अब जैसे जांच करने के लिए हमें कहता है ना कि द्विघात बहुपद हल कीजिए और सतता की जांच भी कीजिए, तो हम जांच करते तो पहले क्या नंबर एक होता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान बेटा कितना था -1, बीटा का मान कितना था यहां से देखो 4/3 बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है -1, तो यहां माइनस लगाया ना पहले, तो माइनस लगाया -1 बटे ए का मान कितना है 3। अच्छा बटा 1 करके हल करते 3 एकम 3 प्लस 4/3 बराबर माइनस माइनस प्लस का 1/3, माइनस के 3 में से प्लस के 4 घटेंगे तो कितना बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ये तो हमारा सही है भाई, शून्यकों का योगफल जो है वो बराबर है माइनस बी बटे ए के। अब नंबर 2 जो पूछता है वो कहता है सतता की जांच में शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखो करना क्या है, यहां से फिर देखो अल्फा का मान कितना है -1 गुणा बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर सी का मान कितना है बेटा, सी का मान कितना है 4 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा होगा क्या है कि सी का जो मान है आपका माइनस का 4 क्या है माइनस का 4, माइनस का 4 लगाया बटे 3, 4 का मान माइनस के 1 होगा तो -4/3 तो बराबर ये भी माइनस का 4/3। ये भी देखो आपका बराबर है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर है सी बटे ए। ये तो होगी सतता की जांच। अब देखो हमने चालू कहां से किया, यहां से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि वो कह देगा कि शून्यकों का जो योगफल है जो हमारा मिला हमें 1/3 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है 4/3। एक नया द्विघात बहुपद बनाइए, तो उसके लिए बेटा एक सूत्र होता है नए द्विघात बहुपद के लिए जिसको आपको नोट करना है। वो आपका जो सूत्र होता है देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं। नए द्विघात बहुपद के लिए नए द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है वो होता है के यानी कि नेतांक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे, सतता की जांच आप समझ गए हैं। अब एक नया सवाल बनाते हैं क्वेश्चन। अभी हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन था एक द्विघात बहुपद दिया था जिसमें उसने पूछा था कि सतता की जांच कीजिए, जिसमें हमने इसको भी समझा और सतता की जांच को भी समझा। अब देखो अब एक अलग प्रकार का क्वेश्चन देगा जिसमें वो कहेगा कि शून्यकों का योगफल कितना है 1/3 और शून्य का गुणनफल कितना था 4/3। सूत्र में दिया उसने शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1/3 और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 4/3। अब यदि वो कह दे कि नया द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है, नए द्विघात बहुपद, देखो ये के लगाना जरूरी नहीं होता क्योंकि नेतांक होता है, नेतांक हम हमेशा एक मानते हैं और भी बहुत से बहुपद ज्ञात करने 2 3 4 5 कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अभीष्ट बहुपद के लिए हमने जो आपको सूत्र बताया है वो क्या बताया, ये कब लगाना है हमें, जब वो कह दे कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1/3 और उनका गुणनफल माइनस के 4/3 है, तो एक नया द्विघात बहुपद बनाइए। ये तब लगाना है, इसका सूत्र है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो के तो के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का मान कितना है हमें नहीं पता तो एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 रखा, इंटू एक्स था तो एक्स लगाया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 4/3 तो माइनस का 4/3 रख दिया। अब देखो इसको और होगा कि एक्स स्क्वायर एक्स गुणा 1 होगा तो माइनस की x/3 तो ये प्लस माइनस माइनस की 4/3। अब यहाँ पे बटा 1 करके हम थोड़ा सा एलसीएम ले लें, 3 का लेंगे, यहां से ये भी कर सकते हैं कि यदि 1/3 का कॉमन निकाल देंगे तो, लेकिन हम क्या करेंगे 3 का कॉमन लेंगे, 3 का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां से बटा, देखो यहाँ पे समझ में ना आए थोड़ा सा और आगे करते हैं,
यदि बटा 3 का आप क्या करते एलसीएम लेते, तो एक तरह का 3, तो ये तो के ही रहता, ये हो जाता 3x² माइनस 3 एकम 3, तो x एकम माइनस 3 एकम 3, तो 4 एकम 4। अब ये बराबर में बेटा किसके होता है, 0 के, तो ये 3 जाएगा तो 0 हो गया, तो आपको k बराबर मिला k का मान k × 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। हम कहें k बराबर 1 रखेगा, तो k का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का गुणा होगा तो सेम रहेगा, हमें एक नया द्विघात बहुपद मिला 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, देखो जब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया था, तब ये सूत्र रखेंगे। और हमें लगता है कि k का मान ये रखना जरूरी नहीं होता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो k बराबर हमने 1 रखा, तो अभी हमारे ये आ गया। देखो हमने यहीं से चालू किया था, तो यहीं पे हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक सवाल पे दो हल किए हमने। इसमें क्या पूछा था उसने, इसने पूछा था कि शून्य को ज्ञात कीजिए, इसको शून्य की सत्यता की जांच कीजिए, इसको हमने पहले कर लिया था। अब इसमें उसने एक नया ये वाला नया क्वेश्चन लिया हमने, जब वो कह दे कि शून्य का योगफल 1/3 और शून्य को गुणनफल माइनस के 4/3 है, तो एक नया द्विघात बहुपद बनाइए। तो हमने जांच करने के लिए बताया ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि इसी के थे 1/3 और माइनस के 4/3, इसी के शून्य का योगफल और गुणनफल है, तो यही वाला हमें बहुपद मिल गया। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में घुमाता कैसे है, अब इसको भी समझो, इसको मिटाते हैं। कभी कभी वो कह देगा कि भैया दिए गए द्विघात बहुपद में पहला शून्य यानी कि अल्फा बराबर पहला शून्य -1 और दूसरा शून्य 4/3। ठीक, उसने दे दिया कि पहला शून्य -1 है और दूसरा शून्य क्या है 4/3 है, तो एक नया या अभीष्ट द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सूत्र वही है, यदि द्विघात बहुपद पूछ रहा है, नया द्विघात बहुपद पूछ रहा, तो सूत्र आप वही लगाएंगे जो हमने बताया था कि इंटू x² माइनस अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बंद कर दो इसको। के का के रखा है x² माइनस अल्फा का मान बेटा कितना -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 इंटू x प्लस अल्फा का मान -1 गुणा बीटा का मान 4/3। अब देखो 1 प्लस 4/3 है, तो इस भिन्न को हमें पहले अंतर हल करना पड़ेगा। यदि ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते थे, सर जी पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर ही निकाल लें, -1 प्लस का 4/3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें मिलेगा 3 का यहाँ पे गुणा होगा तो -3 प्लस 4/3 यानी कि प्लस के 1/3 मिल गया। और कहते अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल लो, -1 गुणा 4/3, तो ये मिल गया हम माइनस के 4/3, तो डायरेक्ट सूत्र में रख दो तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि ऐसा नहीं किया, हमने अलग अलग मान रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने यदि ऐसा किया तो भी उसका आंसर आएगा कि x² माइनस इसका गुणा होगा तो ये होगा -3 प्लस 4/3 इंटू x, और ये क्या हो गया प्लस माइनस का 4/3। ठीक, और थोड़ी आगे कि x² माइनस ये क्या बचा प्लस का 1/3 इंटू x, और ये प्लस माइनस का 4/3। अब ये कि x² माइनस का 1x से लिखना 1 के जरूरी x/3 माइनस के 4/3 ब्रैकेट। फिर वही कंडीशन करना है, 3 का एलसीएम लोगे मिलेगा आपको कि 3x² माइनस x माइनस 4/3 बराबर 0, तो 3 तो 0 में हो गया, और चूंकि k का मान आप रख दोगे 1, तो आपको मिल जाएगा एक नया द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें हम आपने 3 हल देखे, पहले सतता की जांच की, दूसरा शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया था, तब नया द्विघात बहुपद बनाया, और तीसरी कंडीशन में देखा कि पहला शून्य को दूसरा शून्य का मान दिए है और शून्यों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात करके नया द्विघात बहुपद बनाना है, तो भी बना लिया। अब देखो इसी में थोड़ा सा एक चीज और समझो तुम लोग, अब क्या समझना है, अब आगे जो ऐसे द्विघात बहुपद के सवाल देगा ना पूरी प्रश्नावली में,
अब कुछ कहेगा कि भैया ये हमारा द्विघात बहुपद है, और देखो इसका पहला शून्य हमें पता है कितना, -1। कितना बेटा, -1। ठीक है बच्चों, यदि यहां पे ये 4 न देता तो यहां पे दे देता k, क्या देता, कह देता एक बहुपद ये है और निम्नलिखित में से इसका पहला जो शून्य है, पहला शून्य, इसी में कहता है इसका जो पहला शून्य है वो कितना, -1। और ये चीज ध्यान देना कि यहां पे जो लिखा था वो क्या लिखा था, -4 लिखा था। ठीक, हमने लिख दिया है, क्या लिखा था यहाँ पे, -4 लिखा था। ठीक है, यानी कि 4 का माइनस का चिन्ह वहां पे लगा है। ठीक है, देखो जब ये दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, पहला शून्य यानी कि इसको ये 0 करेगा, तो ये होगा x बराबर -1। तो -1 जो पहला शून्य दिया है -1, इसका मान इसमें रख दो, तो हम कहेंगे x बराबर -1 का मान बहुपद में रखने पर, देखो जब आप शून्य का मान रखोगे तो उसको किसके बराबर कर दोगे, 0, यानी कि ये हो जाएगा 3, पहले लिख लो उसको। ठीक है, 3x² -x -k बराबर 0। अब रखो एक का मान 3 -1 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना, -1 -k बराबर 0। देखो -1 का स्क्वायर एक ही लगेगा, क्योंकि -1 गुणा -1 बराबर 1 ही होता है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये हो गया 3, ये माइनस माइनस प्लस का 1 -k बराबर 0। k को साइड में 4 बराबर k, हम कह सकते हैं कि ये होगा k बराबर 4। ठीक है, क्या होगा, k बराबर 4। अब यदि हम इसको k का मान यहां रख देंगे तो हमें ये नया मिलता 3x² -x -4, यही हमारा बहुपद पहले था। ठीक है, द्विघात बहुपद में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बस यही सब है, पूरे द्विघात बहुपद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मान निकालना है, शून्य का मान रखना है तो मान निकालना। अब जैसे उदाहरण करेंगे आप बिल्कुल बहुत चीज अच्छी समझ जाओगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है। अब देखो, अब ये तो था बेटा द्विघात बहुपद के लिए, अब देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए क्या होता है। ठीक है, अब देखो तीन घात बहुपद के लिए समझो क्या होता है। देखो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2। तो त्रिघात बहुपद के जो अधिकतम शून्य होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए देखो त्रिघात बहुपद आपके चैप्टर में या आपकी किताब में कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा चीज। ठीक है, ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है ना, इसके ज्यादा आते हैं, आ जाए तो उसको हमें समझ लेना। ठीक है, देखो इसका जो त्रिघात बहुपद का एग्जांपल होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये कौन सा त्रिघात बहुपद, ठीक है। और a b c d क्या है, ये एक अचर पद है। क्या है, अचर पद। यहां पर मैं रख दिया अचर पद है ये, ठीक है, संख्याएं लिखी रहेंगी वहां पे ऐसे। जैसे ये दिया है तीन घात बहुपद, तो हमने क्या बताया कि त्रिघात बहुपद के जो अधिकतम शून्यक होंगे, अधिकतम शून्य को बेटा कितने होंगे, 3 होते हैं। यानी कि हम कहें कि पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा और तीसरा शून्य क्या है, गामा। तो इसमें आता भाई इसकी सततता की जांच करने के लिए एक दो सवाल हैं ऐसे। तो इसकी सततता की जांच करने के लिए नंबर 1 होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यानी कि यदि इसकी हम हिंदी लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर b क्या है, ये है, यानी कि -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 होता है बेटा दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल। देखो यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ये दूसरा होता है, ये आपका पहला था। इसकी जो हिंदी होती है वो होता है दो शून्यकों को लेकर, दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल बराबर
सी क्या है आपका एक्स का गुणांक बटे ए क्या है आपका एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो अब होता है नंबर 3, तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब ये क्या भैया माइनस डी बटा ए, इसकी हिंदी में इसको कहते हैं नंबर 3, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर डी क्या है आपका एक अचर पद है तो माइनस लगाया अचर पद बटे ए क्या है आपका एक्स क्यूब का गुणनफल। ठीक, जब सवाल हल करेंगे तो इनको वहां पर समझाएंगे। आपको याद करना है ये नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब देखो कभी कभी होता है क्या है कि यदि वो शून्य दे दे तो कहे इसकी जांच करो, और एक नया द्विघात बहुपद बनाने, नया त्रिघात बहुपद बनाने के लिए कहते हैं, तो इसका भी एक सूत्र होता है, वो सूत्र आप लिख लो अभीष्ट बहुपद के, अभीष्ट त्रिघात बहुपद के लिए जिसको आपको याद करना है, ये होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ब्रैकेट आपका क्या हो जाता है। ठीक है, यानी कि त्रिघात बहुपद के लिए एक सूत्र है के, जो आपका नियतांक हम मान सकते हैं के बराबर 1 होगा, के बराबर 2 होगा, एक्स क्यूब माइनस तीनों, पहले हिंदी में समझ लो, तीनों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल इंटू एक्स माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल। जब हम सवाल लगाएंगे तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये था आज के लिए, जिसमें हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में हमने संबंध को जाना है। जो आपका अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपकी प्रश्नावली होगा 2.1, जिसमें आप देखेंगे कि उसके शून्य चतुर्थांश को देख के शून्य का कैसे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।